हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 और 30 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए फिनलैंड देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड के पीएम है, यहाँ की पीएम है सना मरीन, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। साथ ही फ्रेंड्स, एक इंडेक्स होता है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री जिसमें बताई जाती है, तो इसमें फिनलैंड ने 2020 में टॉप किया है और इसमें भारत की रैंक रही है 144। और इस इंडेक्स को जारी करता है यूनाइटेड नेशंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट साइंड MOUs विद BSc टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सरकार ने वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए BSc जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है मिशन यूथ, तो इसके साथ BSc ने MOU साइन किया है। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू और यहाँ की समर कैपिटल है श्रीनगर। साथ ही फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूटी ये अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, आप आजकल ये ज़रूर सुन रहे होंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन 500 इसको भी शुरू किया है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आते हैं उनका सफाया करने के लिए है। साथ ही फ्रेंड्स, आपने आजकल ये ज़रूर सुना होगा रोशनी लैंड स्कैम, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, इसके तहत 1990 से पहले जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनों पर कब्जा था या फिर बिना कागजी वो इन पर कब्जा जमाए हुए थे, तो उन्हें कहा गया था कि तुम लोग इस ज़मीन की कीमत सरकार को दो और तुम्हें इन ज़मीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 को लागू किया गया। अब जो पैसा सरकार के पास इससे आता उसका प्रयोग पावर प्रोजेक्ट के लिए लगाना था। अब 2004 में मुफ्ती सरकार ने 1990 की जो कट ऑफ थी वो बढ़ाकर 2004 कर दी। फिर गुलाम नबी आज़ाद की सरकार जो आई जिसमें ये चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने 2007 इसकी कट ऑफ बढ़ा दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स डेट्स आगे बढ़ती रही और लोग जो है अपना कब्जा बढ़ाते गए ताकि उनके कागज़ पक्के हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब ये हुआ कि सरकार में बैठे लोगों ने ही ये एक्ट बनाया। फिर महंगी ज़मीनों के सरकारी रेट बेहद कम करवा दिए और ज़मीनें कम कीमत पर खरीद ली, जिससे सरकार को घाटा हुआ और घोटालेबाजों को फ़ायदा। तो सरकार का इसमें लक्ष्य था कि 25,000 करोड़ रुपए इन्हें जो इस एक्ट के थ्रू मिलेगा, लेकिन सरकार को फ्रेंड्स यहाँ से केवल 76 करोड़ रुपए ही यहाँ से कमाई हुई, यानी बहुत सस्ते में ये ज़मीनें इन्हें दी गई। तो फ्रेंड्स, कैग ने अब जब अपनी छानबीन की तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार ने जो है काफ़ी कम रेट्स में इन ज़मीनों के पैसे लिए हैं और ज़्यादातर लोगों ने कब्जा इस पर कर लिया। साथ ही फ्रेंड्स, आपने ये सुना होगा गुपकार डिक्लेरेशन, तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स, श्रीनगर में एक रोड है जिसका नाम है गुपकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का घर इसी रोड पर है। तो इनके घर पर एक मीटिंग हुई थी जब धारा 370 सरकार ने हटाई उससे एक दिन पहले, और आजकल भी अब ये मीटिंग चल रही है इनकी। तो इनकी मांग ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 की बहाली होनी चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है गुपकार डिक्लेरेशन। कई सारी वहाँ की लोकल पार्टीज़ इसमें शामिल हैं। Diego Maradona, who passed away recently, was associated with which sports? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, काफ़ी फेमस प्लेयर रहे हैं। और 1986 का जो वर्ल्ड कप रहा है, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो मैक्सिको हुआ था, तो फ्रेंड्स ये वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था अर्जेंटीना को और ये इसके कैप्टन भी रहे थे। साथ ही फ्रेंड्स, 2 गोल इनके काफ़ी फेमस हैं। एक तो हैंड ऑफ गॉड इस एक गोल को कहा जाता है और दूसरे गोल को कहा जाता है गोल ऑफ द सेंचुरी। ये दोनों गोल इन्होंने फ्रेंड्स 1986 का जो वर्ल्ड कप हुआ इसके क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। तो हैंड ऑफ गॉड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्निक नहीं थी कि पता चल सके कि उन्होंने ये हैंड से गोल किया है या फिर हेड से। तो इसीलिए रेफरी ने इनकी तरफ ये फैसला दिया था कि ये गोल जो है वैलिड गोल है, जबकि इनका ये कहना था कि मैंने वो आधा गोल हाथ से किया है, आधा गोल हैंड से किया है, तो इसलिए उसको हैंड ऑफ गॉड गोल कहा गया था।
विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड कंप्लीटली डिजिटाइज्ड ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल रूप से लॉन्च किया है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं विनोद कुमार यादव जी। साथ ही फ्रेंड्स, रेलवे से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो वुमेन जो कि ट्रैवल करती हैं ट्रेन्स में, इनकी सिक्योरिटी के लिए रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज जो है अपने सभी वैगन्स में दिसंबर 2022 तक RFID टैग ये उपलब्ध करा देगी। साथ ही फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज बैग ऑन व्हील सर्विस इसको लॉन्च करने वाली है। तो रेलवे स्टेशन से घर तक लगेज यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे जो भी यात्री हैं, और दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये सर्विस अभी स्टार्टिंग में शुरू की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ फंक्शन हमारे बगल में चल रहा है तो उसकी वजह से आवाज़ काफ़ी आ रही है। तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। Which among the following countries has formally withdrawn from Open Skies Treaty? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपन स्काई ट्रीटी से औपचारिक रूप से ये बाहर हो गया है। फ्रेंड्स, जो ये ओपन स्काई ट्रीटी है तो इसमें क्या है, जो भी इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं 34, तो ये एक दूसरे की सीमा में गैर हथियारबंद विमानों के माध्यम से सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकते हैं। यानी आप एक दूसरे के स्पेस में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अनआर्म्ड हथियार आपको ले जाने बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो है ट्रीटी ये 1992 में फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में हुई थी और 2002 में पूर्ण रूप से लागू की गई थी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात आप याद रखना। लोक विरासत, अ फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स ऑन फोक आर्ट एंड पेंटिंग, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्यौहार लोक विराट, ये फ्रेंड्स फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया इसके द्वारा शुरू किया गया है। और जो फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया FDI है, ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत कार्य करती है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड री इन्वेस्ट 2020, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड दिस समिट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं राजकुमार सिंह जी। साथ ही फ्रेंड्स, री इन्वेस्ट इसकी फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीटिंग एंड एक्सपो। विच स्टेट लॉन्च्ड अंगदाता स्मारक टू ऑनर ऑर्गन डोनर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने अंगदाताओं को सम्मानित करने के लिए अंगदाता स्मारक की नींव अपने राज्य में रखी है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपुर। साथ ही फ्रेंड्स, राजस्थान जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस। कलिबंगन, दिलवाड़ा टेम्पल्स, माउंट आबू, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये फ्रेंड्स आप याद रखना, ये सभी राजस्थान में हैं। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 इसका आयोजन किया गया विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और फ्रेंड्स, इसको इनोग्रेट किया है त्रिपुरा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव वर्मा जी ने। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि त्रिपुरा में भी डिप्टी CM है जिनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा। कई लोगों को नहीं मालूम होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो मालूम होगा जो हमारी वीडियोस देखते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा कि त्रिपुरा में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप ये याद रखना। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा के CM हैं बिप्लब कुमार देव, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, 28 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, 27 नवंबर को, इसका आंसर आप रखना 27 नवंबर को मनाया जाता है। ये टिक जो है ये गलत हो गया है यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड फॉर रजिस्टरिंग हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस ऑन उमंग ऐप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, उमंग ऐप पर
अधिकतम लेन देन दर्ज करने के लिए प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि फ्रेंड्स इसने जो है 25 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उमंग ऐप पर कर दी हैं। और फ्रेंड्स रविशंकर प्रसाद जो हैं इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी इनके पास है, यानी 3 मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं। उमंग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना कि जो हमारे IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया है और ये किया है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो मलेशिया ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC आर्थिक नेताओं की बैठक की मेज़बानी की। साथ ही UNDP और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए SDG इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कलाड़ी केरल में आदि शंकरा डिजिटल अकादमी का शुभारंभ किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में दीनबंधु महापात्र की नियुक्ति को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस वगैरह आपको आ रही हो तो उसके लिए मैं आपसे जो है वो खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि फैमिली फंक्शन है और काफ़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल कर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। सलील पारेख is the CEO and MD of which company? Infosys. Shivalik Elephant Reserve is situated in which state? Uttarakhand. Which Indian state has the maximum number of tigers? Madhya Pradesh. Defense Institute of High Altitude Research is located in Leh, Ladakh. Yogakshemam Vayameham is the slogan of which corporation? Answer is LIC, Life Insurance Corporation. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Where is the National Institute of Oceanography located? Kalesar National Park is situated in which state? Kanheri Caves are located in which state? What does G stand for in Umang? Name the first country to start civil services competition. तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। रेगुलर वीडियो अपडेट्स और फ्रेंड्स ई-बुक्स और वोकैबुलरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। साथ ही फ्रेंड्स डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करके और आपको जो भी कोई दिक्कत हो, आपको या क्वांट में कोई दिक्कत हो या रीजनिंग में, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर डालिए इस ग्रुप में, और जो आपके साथी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन आपको बता देता है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हों व्हाट्सएप या फेसबुक, वहाँ पर हमारी वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही फ्रेंड्स आपके कोऑपरेशन के लिए काफ़ी धन्यवाद मेरी ओर से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।